Welcome back to our channel. In today's video, we will diving deep into the world of data encrypting. Have you ever wondered how your sensitive information is kept secure when it's transmitted or stored? Well, get ready to find out. Let's get started. So, before we begin, let's define what encryption actually is. एनक्रिप्शन एक टाइप का प्रोसेस होता है कन्वर्ट करना आपके डाटा को एक ऐसी फॉर्म में कि अगर उस डाटा का कोई अनऑथराइज एक्सेस ले ले तो उसको वो रीड ना कर सके, उस एनक्रिप्शन को वो देख ना सके उस डाटा को। इस चीज़ को हम बोलते हैं डाटा को एनक्रिप्ट करना और इस चीज़ को बोलते हैं एनक्रिप्शन, जिससे आपके डाटा को एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोटेक्शन मिलती है और वो सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड रहता है। अब एनक्रिप्शन के भी आगे टू टाइप्स आते हैं, सिमेट्रिक एनक्रिप्शन एंड असिमेट्रिक एनक्रिप्शन। फर्स्टली वी टॉक अबाउट सिमेट्रिक एनक्रिप्शन। सिमेट्रिक एनक्रिप्शन अब क्या होती है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सिमेट्रिक एनक्रिप्शन का मतलब होता है कि एक सिंगल की यूज़ होती है डाटा को एनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए, मींस बोथ कामों के लिए एक सिंगल की यूज़ होती है। इसको आप ऐसे लिंक कर सकते हो कि एक सिंगल की यूज़ होती है डोर को लॉक करने के लिए, उसको अनलॉक करने के लिए भी। इस चीज़ को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, तो इसका मतलब होता है सिमेट्रिक एनक्रिप्शन। Now let's talk about asymmetric encryption, which is also known as public key encryption. Asymmetric encryption uses two different types of keys, a public key and a private key. अब जो पब्लिक की होती है उसको वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डाटा को एनक्रिप्ट करने के लिए, और जो प्राइवेट की होती है उसको सिक्योर रखा जाता है डाटा को डिक्रिप्ट करने के लिए। You can relate this with a padlock where anyone can lock it with the public key, but only the receptor can unlock it with the private key. मीन्स आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा कि असिमेट्रिक एनक्रिप्शन और सिमेट्रिक एनक्रिप्शन क्या होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनक्रिप्शन प्रोसेस इटसेल्फ, कि ये प्रोसेस सारा होता कैसे है। जो हमारा डाटा एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, then it goes through a series of mathematical operations that scrambles the information, और जो ये information scramble होती है इसको हम कहते हैं क्लिपर टेक्स्ट। एनक्रिप्टेड डाटा को वापस से ओरिजिनल फॉर्म लाने के लिए जो रिसेप्टर होता है उसको यूज़ करनी पड़ती है कॉरस्पॉन्डिंग कीज़ यूज़ करनी पड़ती हैं, वेदर इट्स दी शेयर्ड की इन सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और द प्राइवेट की इन असिमेट्रिक इंक्रिप्शन। मींस प्राइवेट की वो यूज़ कर सकते हैं या शेयर्ड की वो यूज़ कर सकता है इस डाटा को वापस ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए। एनक्रिप्शन होता है ये कौन से एल्गोरिदम्स पे काम करता है, इसके मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स होते हैं, इसके मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। मींस जो ये साइंस होती है इसकी सारी एनक्रिप्शन की, तो इस पर मैथमेटिक्स का बहुत ही क्रूशियल रोल होता है इसके एल्गोरिदम्स का स्पेशली, बिकॉज ये एल्गोरिदम्स ही होते हैं जो डाटा को सिक्योर बनाते हैं और एनक्रिप्टेड फॉर्म में रखते हैं। ये जो डाटा वगैरह होता है ये ट्रांसफॉर्म भी होता है, अभी इसको ट्रांसफॉर्म करता है जो इसके एल्गोरिदम्स होते हैं मैथमेटिक्स के, वो इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं कि जो एनक्रिप्शन हुई है उसको स्ट्रॉन्ग रखा सके, मतलब वो एनक्रिप्शन कोई भी डिकोड ना कर सके। बहुत सारी पॉपुलर एनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स होती है इंक्लूडिंग AES एंड RSA, ये इंक्रिप्शन भी बहुत पॉपुलर इसमें यूज़ होती है, और एंड ECC, ये तीन जो हैं बहुत ही पॉपुलर एनक्रिप्शन के एल्गोरिदम्स हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज़ होते हैं। अब जो व्हाट्सएप का डाटा है वो भी एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, तो व्हाट्सएप भी यही तीनों एल्गोरिदम्स को यूज़ करता है अपने डाटा को एनक्रिप्ट में रखने के लिए। एल्गोरिदम्स बनाई कैसे जाती है, ये कम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बनाई जाती हैं, लाइक जैसे कि कैलकुलस से जो डिफ्रेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है, वो उन चीज़ से ये एल्गोरिदम्स बनाई गई हैं। जो मैंने तीन आपको पॉपुलर एल्गोरिदम्स बोली, आपको ये बेसिक सारा आइडिया पता चल गया होगा कि ये सारी चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। Now let's briefly discuss the concept of end-to-end encryption, which has gained very records in the previous years. आपने WhatsApp पे बहुत many times सुना होगा कि end-to-end encryption डाटा होता है, मीन्स WhatsApp के ऊपर लिखा भी होता है कि your data is end-to-end encrypted। तो इस चीज़ का मतलब क्या होता है end-to-end encryption का? End-to-end encryption is a method where your data is encrypted on the sender's device and can only be decrypted on the receiver's device। अभी ये सारी सिस्टम काम ऐसे करता है कि अगर मैंने अपने फ्रेंड को कुछ भी व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तो जब मैं उसको मैसेज करूँगा तो वो डाटा ऑटोमेटिकली एनक्रिप्ट फॉर्म में जाएगा उसके पास, और वो डिक्रिप्ट तभी होगा जब वो मैसेज उसके फ़ोन में रिसीव होगा, होस्ट से लेके सेंडर तक। तो जो बीच का सारा प्रोसेस होता है उसमें डाटा ऑटोमेटिकली एनक्रिप्टेड रहता है, और ऑटोमेटिकली जब वो डाटा रिसीवर के पास चला जाता है तो वो डिक्रिप्ट हो जाता है। सिक्योरिटी तभी ऐड की जाती है कि बीच में कोई भी VPN लगा के या फायरवॉल लगा के आपका डाटा जो है वो चुरा ना ले, उसका मिसयूज़ ना करे, वो एकदम सेंडर टू रिसीवर ही जाए।
एज़ यू ऑल नो कि आजकल जो साइबर अटैक्स वगैरह हो रहे हैं तो उसके लिए इंक्रिप्शन कितनी इंपॉर्टेंट है, सच एज ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए, ई कॉमर्स के लिए एंड डाटा स्टोरेज के लिए। इन सब के लिए एनक्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रोवाइड करती है आपको एक वर्चुअल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स, सेफ गार्डिंग योर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड पोटेंशियल डाटा ब्रीचेस। क्योंकि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा डेंजरस हैं कि अगर किसी कंपनी का या किसी भी पर्टिकुलर रिसोर्स का अगर डाटा लीक हो जाए तो उसको इतना नुकसान हो सकता है कि वो कंपनी बंद भी हो सकती है। होप यू लाइक दैट वीडियो। मैंने इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे दी एनक्रिप्शन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन साइबर सिक्योरिटी एंड टेक रिलेटेड कंटेंट देन यू मे सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।